दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब एक नई कूटनीतिक पहल सामने आई है। खाड़ी में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ओमान ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो अगर लागू होता है तो पूरे पश्चिम एशिया की सामरिक और आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। खबर है कि ओमान ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संयुक्त क्षेत्रीय प्रबंधन का प्रस्ताव रखा है। यानी अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का साझा प्रबंधन हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ओमान ने अहम प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संयुक्त क्षेत्रीय प्रबंधन का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी खाड़ी क्षेत्र के एक ऐसे सूत्र के हवाले से दी गई है जो इन वार्ताओं से परिचित है। हालांकि अब तक न तो ओमान और न ही ईरान ने इस प्रस्ताव की पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी एक देश का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। इसके बजाय एक क्षेत्रीय प्रबंधन व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें इस समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले देश स्वेच्छा से आर्थिक योगदान देंगे। इस धन का उपयोग समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खोज एवं बचाव अभियानों के लिए और नौवहन को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडल दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का स्ट्रेट से प्रेरित है। वहां भी समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले देश मिलकर उसकी सुरक्षा और रखरखाव का खर्च उठाते हैं, जबकि किसी एक देश को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं होता। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इससे क्षेत्र में तनाव कम होने और कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें फिर से बढ़ी हैं। यदि बातचीत सफल होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति को भी बड़ी राहत मिल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व इसलिए भी बेहद अधिक है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी सक्रिय समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव या अवरोध सीधे वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यदि वार्ता विफल रहती है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपना सकता है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति पर चर्चा की है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता केवल आपसी सहयोग और क्षेत्रीय संवाद से ही संभव है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी सैन्य गतिविधियों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। वहीं खाड़ी के कई देश अब ऐसे किसी साझा तंत्र के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं जिससे भविष्य में समुद्री व्यापार बाधित ना हो और किसी एक देश के हाथ में पूरे जलमार्ग का नियंत्रण ना रहे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए क्षेत्र के कई देशों की सहमति, कानूनी ढांचा और सुरक्षा संबंधी व्यापक समझौते जरूरी होंगे। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ओमान की ये पहल वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संघर्ष के केंद्र से निकालकर क्षेत्रीय सहयोग का नया मॉडल बना पाएगी या फिर ये प्रस्ताव भी केवल कूटनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान वार्ता और खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट्स हैं उन पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.